हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रिएटिव माइंड्स में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ मैथमेटिक्स की क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 का बेसिक। चैप्टर का नेम है हमारे पास में पॉलिनोमियल। हम पॉलिनोमियल का कुछ बेसिक डिटेल जानेंगे आज कि पॉलिनोमियल होता क्या है और इसको कितने टाइप्स में डिवाइड करा हुआ है, ये सब मैं आपको इसमें बेसिकली बताऊँगा। ठीक है, तो पहले हम पॉलिनोमियल की डेफिनेशन समझ लेते हैं, जैसे कि मैंने पहले से लिख चुका हूँ। मैं पॉलिनोमियल की डेफिनेशन मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखी है कि कलेक्शन ऑफ वन एंड मोर देन वन टर्म्स दैट इज़ कॉल्ड पॉलिनोमियल। कहने का मतलब ये है कि एक टर्म या एक से ज़्यादा टर्म का जो कलेक्शन होता है उसे हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। एक या एक से ज़्यादा टर्म के जो कलेक्शन होता है उसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल चाहे एक टर्म हो उसको भी पॉलिनोमियल बोलेंगे, अगर एक से ज़्यादा टर्म का अगर समूह है, कलेक्शन है, तब भी उसको हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। इसका एक कुछ मीन निकलता है, ठीक है, तो उसको हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब क्या डेफिनेशन? कलेक्शन ऑफ वन और मोर देन वन टर्म्स दैट इज़ कॉल्ड पॉलिनोमियल। तो एक से ज़्यादा टर्म का जो कलेक्शन होता है उसे हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब टर्म का कलेक्शन, अब इसमें टर्म वर्ड आया। अब टर्म का मीन्स क्या होता है वो भी मैंने लिख दिया है यहाँ पे कि टर्म का मीन्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल टर्म्स। कि जो वेरिएबल टर्म और नॉन वेरिएबल टर्म होगा उनका जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके हमारे पास में क्या आ जाएगा, टर्म बनेगा। हमारे पास में टर्म कैसे बनेगा, उसमें एक वेरिएबल रहेगा और एक नॉन वेरिएबल रहेगा। दोनों का जो कलेक्शन रहेगा, दोनों का कलेक्शन से मतलब दोनों का जो मल्टीप्लाई रहेगा वही क्या बनेगा हमारे पास में, टर्म। सिंपल से लैंग्वेज में टर्म क्या है, प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल टर्म। ठीक है, अब वेरिएबल और नॉन वेरिएबल से क्या होता है तो वो भी लिख दिया हूँ मैं यहाँ पे। वेरिएबल्स चेंजेबल वैल्यू, जिस वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं उसे बोलते हैं हम वेरिएबल। ठीक है, जो सारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं A to Z, जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो चेंजेबल होते हैं सारे। हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम एक्स की जगह वाई पुट कर देते हैं, वाई की जगह एक्स पुट कर देते हैं, एक्स की जगह जेड पुट कर सकते हैं, मतलब हम उसको चेंज कर सकते हैं, इसीलिए उनको क्या बोला गया है, वेरिएबल बोला गया है। ठीक है, अब नॉन वेरिएबल की बात करें तो नॉट चेंजेबल वैल्यू। नॉट चेंजेबल वैल्यू क्या होती है, 0 to 9 तक जो काउंटिंग होती है वो नॉट चेंजेबल वैल्यू होती है। 0 को 0 लिखेंगे अपन, 1 को लिख नहीं सकते हैं, 9 को 9 लिखेंगे, 8 को लिख नहीं सकते। और इन दोनों को 0 to 9 तक की काउंटिंग में जो भी डिजिट्स आते हैं उन डिजिट्स को मिलाकर जो भी नए नंबर बनते हैं वो भी क्या होंगे, नॉट चेंजेबल वैल्यू। इट मीन्स वो भी किस में आएंगे, नॉन वेरिएबल में। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल बता दिया, जो चेंजेबल वैल्यू होती है A से Z तक जो भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो सारे चेंजेबल वैल्यू है, उसको वेरिएबल बोलेंगे। और नॉन वेरिएबल किनको बोलेंगे, जो चेंजेबल नहीं है, जो चेंज नहीं हो सकते, जैसे कि तैसी रहती है उनकी वैल्यू। जैसे कि 1 को 1 ही लिखेंगे, 2 को 2 ही लिखेंगे, 2 को 3 नहीं लिख सकते, 3 को 2 नहीं लिख सकते, मतलब रिप्लेस नहीं कर सकते। और वेरिएबल में क्या होता है, A को Z भी लिख सकते हैं, Z को A भी लिख सकते हैं, A से B भी लिख सकते हैं, B को C भी लिख सकते हैं, X को Y लिख सकते हैं, Y को X लिख सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं हमारी आवश्यकता अनुसार, जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी उसके अनुसार हम चेंज कर सकते हैं। अब समझना हमें केवल पॉलिनोमियल को, लेकिन पॉलिनोमियल के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती है, इसलिए मैंने इसको आपको समझा दिया है। पॉलिनोमियल एक बार और देख लेते हैं, कलेक्शन ऑफ वन और मोर देन वन टर्म दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। एक या एक से ज़्यादा टर्म का जो कलेक्शन होता है उसे पॉलिनोमियल बोलते हैं। अभी एग्जांपल में समझ लेंगे अपन। अब इसमें टर्म वर्ड आया। अब टर्म क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल। ठीक है, सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल। वेरिएबल और नॉन वेरिएबल का जो प्रोडक्ट रहेगा, जो मल्टीप्लिकेशन रहेगा, वो मिला के क्या बना लेगा, हमारे पास में टर्म बना लेगा। ठीक है, अब इसमें वेरिएबल और नॉन वेरिएबल बढ़ रहा है। अब वेरिएबल का मतलब क्या आ रहा है यहाँ पे कि चेंजेबल वैल्यू, जो वैल्यू चेंज हो सकती है, जिसको हम चेंज कर सकते हैं हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो वो जो वैल्यू रहेगी वो वेरिएबल्स रहेगी। लाइक दैट A to Z सारे जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो चेंजेबल होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया है कि उनको रिप्लेस कर सकते हैं, एक्स को वाई से एक्स को। ठीक है, नॉन वेरिएबल की बात करें तो नॉट चेंजेबल वैल्यू, जिस वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल 2 है हमारे पास में, तो 2 को हम 2 ही लिखेंगे, ना कि उसको 3 कर देंगे। अगर 3 कर देंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो ये नॉट चेंजेबल है। ठीक है, 0 to 9 से मिलाकर जो भी डिजिट्स बन रहे हैं या जो भी काउंटिंग्स में नंबर आ रहे हैं वो सारे नॉन वेरिएबल में आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं एक एग्जाम्पल बता देता हूँ जिसमें चारों पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर दूँगा आपको। ठीक है, तो देखिएगा, एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, मेरे पास में एग्जांपल है 3x² + 2x - 2 = 0। ये 0 लगाओगे तब भी चलेगा, नहीं लगाओगे तब भी चलेगा। अभी केवल हम पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो 0 नहीं भी लगाओगे तब भी चलेगा। ठीक है, तो इसमें मैं आपको पॉलिनोमियल देखो, अब एक टर्म तो ये आ रहा है, इसमें एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। टोटल कितने टर्म्स हैं यहाँ पे, टोटल यहाँ पे कितने टर्म है, 3 टर्म है। कितने टर्म है यहाँ पे, टोटल 3 टर्म है। अब देखो यहाँ पे 3 टर्म का कलेक्शन बन रहा है, इसका मतलब ये क्या हुआ हमारे पास में, एक पॉलिनोमियल है। क्या है,
पॉलिनोमियल बन रहा है। जैसे कि डेफिनेशन में बताया था, वन या वन से ज़्यादा टर्म का जो कलेक्शन होता है उसे पॉलिनोमियल बोलते हैं अपन। अब देखो यहाँ पे कितने टर्म आ रहे हैं, 1 2 एंड 3, इनका जो कलेक्शन बन रहा है वो क्या आ गया हमारे पास में, पॉलिनोमियल बन रहा है। तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन हम इससे समझ गए। अब पॉलिनोमियल में बात आ रही थी टर्म की, तो देखो ये भी टर्म है, देखो 3x² टर्म है, 2x भी टर्म है और 2 भी टर्म है। ये तीनों क्या है हमारे पास में, ये सारे टर्म्स हैं, क्या है, टर्म्स है। अब टर्म की डेफिनेशन देखी थी हमने, टर्म की डेफिनेशन क्या देखी थी हमने, कि प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जैसे कि ये एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, इसमें वेरिएबल क्या है, नॉन वेरिएबल क्या है। देखो 2x है, यहाँ पे 2 और x के बीच में क्या है, डॉट लगा हुआ है, कुछ नहीं, मतलब वहाँ पे मल्टीप्लाई है। तो देखो 2 क्या है हमारे पास में, नॉन वेरिएबल, ठीक है, और x क्या है हमारे पास में, वेरिएबल। अब देखो इन दोनों को क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या बना हमारे पास में, 2x बना, समझ में आया। तो ये क्या हो गया, टर्म हो गया। दूसरा टर्म है हमारे पास में 3x²। देखो इसमें 3 क्या है हमारे पास में, नॉन वेरिएबल, ठीक है, और x² क्या है यहाँ पे, वेरिएबल, ठीक है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करा तो क्या है हमारे पास में, 3x²। तो ये भी एक टर्म बन गया, तो टर्म भी समझ में आ गया आपको, ठीक है, और वेरिएबल नॉन वेरिएबल भी बता दिया मैंने, ठीक है। तो आपको पॉलिनोमियल की डेफिनेशन मैंने जो अपनी लैंग्वेज में लिखी हुई है, आपकी लैंग्वेज में लिख सकते हो। जैसे कि मैंने समझा दिया है कि वन या वन से ज़्यादा जो टर्म रहेंगे उनका जो कलेक्शन होगा वो पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है। पॉलिनोमियल में क्या क्या होता है, टर्म्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, नॉन वेरिएबल होते हैं। टर्म क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल है, नॉन वेरिएबल, ठीक है। टर्म कब बनेगा हमारे पास में, जब वेरिएबल और नॉन वेरिएबल दोनों का मल्टीप्लाई होगा। जैसे एक और बता देता हूँ, जैसे कि मेरे पास में y है, ये एक वेरिएबल है, और मेरे पास में 3 है, ये एक नॉन वेरिएबल, दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या जाएगा, 3y। तो 3y क्या है मेरे पास में, ये टर्म बन रहा है, ठीक है। अब वेरिएबल क्या होता है, जो चेंजेबल होता है, चेंजेबल मतलब अल्फ़ाबेट्स सारे होते हैं वो वेरिएबल होते हैं, उनको हम चेंज कर सकते हैं। और नॉन वेरिएबल से क्या होते हैं, जो काउंटिंग होती है वो सारी नॉन वेरिएबल के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो हमने ये पॉलिनोमियल की डेफिनेशन समझ ली है। अब बात आती है हमारे पास में डिग्री की। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसकी बता रही है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया है कि एक पॉलिनोमियल दे दिया आपके पास में, जैसे ये पॉलिनोमियल है 2x² माइनस 3x प्लस 2, ये एक पॉलिनोमियल गिवन है। आपको फाइंड करना है क्या, फाइंड डिग्री, क्या बताना है, देख के इसमें कि इसकी डिग्री क्या है। तो डिग्री सिंपली क्या होती है, उसकी मैक्सिमम पावर होती है। किसी भी पॉलिनोमियल की अगर डिग्री निकालना है तो आपको देख के पता होना चाहिए कि इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है। तो देखिए यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे x की पावर क्या है, 1 है, और यहाँ पे x की पावर 2 है। हमें वेरिएबल की पावर देखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे x की पावर 2 है और यहाँ पे x की पावर 1 है। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 है। इस पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर क्या 2 है, तो यही इस पॉलिनोमियल की क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। आया समझे, जो पॉलिनोमियल होता है उसकी जो मैक्सिमम पावर होती है वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है, ये याद रखना है। जैसे कि यहाँ पे 3x की पावर 4 एक पॉलिनोमियल में जिसमें केवल 1 ही टर्म है, इसकी डिग्री निकालना है तो क्या आ जाएगी हमारे पास में, इसकी डिग्री आ जाएगी हमारे पास में 4, क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है, हमें डिग्री देखनी है, डिग्री निकालने के लिए उसकी पावर देखना है, ठीक है। अब जैसे कि 3y² माइनस y³ प्लस 2y प्लस 4, ये मैंने एक और पॉलिनोमियल लिख दिया। अब आपको पता लगाना है इसकी डिग्री क्या है, तो डिग्री पता लगाने के लिए क्या देखना है, उसकी मैक्सिमम पावर देखनी है, जो वेरिएबल होगा। अब वेरिएबल क्या है, इसमें y वेरिएबल है, यहाँ भी y, तो y की यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे y की पावर 3 है, और यहाँ की y की पावर 2 है। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है, तो यही क्या होगा, इसकी डिग्री होगा, ठीक है। अब पॉलिनोमियल की डिग्री भी निकालना समझ गए आप। अब मैं आपको बताऊँगा इसके टाइप्स, ठीक है। टाइप्स बताने से पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि जैसे कि एक टर्म है y², और दूसरा टर्म में लिखा मैंने 3x, और एक और टर्म में लिख देता हूँ मैं माइनस 30x, कुछ भी ले लो, समझने के लिए लिखा हूँ, ठीक है। अब देखो y², ये वेरिएबल है, इसमें ये वेरिएबल है, इसमें ये वेरिएबल है, इसमें x वेरिएबल है, 30 नॉन वेरिएबल है, इसमें भी x वेरिएबल है, इसमें 3 नॉन वेरिएबल है, इसमें y² वेरिएबल है, इसमें 3 नॉन वेरिएबल। तो वेरिएबल के जो मल्टीप्लाई में होगा वो कहलाएगा क्या, कोफिशिएंट। क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट आपसे पूछ ले कि x का कोफिशिएंट क्या है, 3 है। कोफिशिएंट किसको बोलेंगे अपन, जो वेरिएबल के मल्टीप्लाई में होगा वही नंबर क्या कहलाएगा, हमारा कोफिशिएंट, ठीक है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 3, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, माइनस के 30। तो यहाँ पे एक एग्जांपल बता देता हूँ मैं। एग्जांपल जैसे कि मेरे पास में है माइनस y³ प्लस 3x² प्लस x इज इक्वल टू
जीरो। ये एक पॉलिनोमियल लिखा मैंने। इस पॉलिनोमियल में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कोफिशिएंट ऑफ वाई क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ वाई क्यूब का कोफिशिएंट निकालना। तो वाई क्यूब के मल्टीप्लाई में क्या है, देखो माइनस है, मैंने बोला है ये एक टर्म है, और टर्म कब बनता है, जब एक वेरिएबल होगा एक नॉन वेरिएबल होगा। तो इसमें एक वेरिएबल तो दिख रहा है वाई क्यूब, लेकिन नॉन वेरिएबल नहीं दिख रहा है, तो जहाँ पे नहीं दिख रहा है वहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या होता है 1। तो इसका कोफिशिएंट निकालेंगे तो यहाँ पे माइनस तो है, तो -1 हो जाएगा, ठीक है। हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखो ये वेरिएबल है और ये नॉन वेरिएबल है। जो एक्स स्क्वायर है उसके मल्टीप्लाई में क्या है हमारे पास में 3, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 3। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 3, प्लस का 3 है तो प्लस लिखते ही नहीं अपन साथ में। अब आपसे पूछ लिया कि एक्स का कोफिशिएंट क्या है, तो एक्स का कोफिशिएंट देखो वेरिएबल दिख रहा है लेकिन नॉन वेरिएबल नहीं दिख रहा है, तो वहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या हमारे पास में 1 है, तो एक्स का वेरिएबल क्या हो जाएगा 1। तो जो वेरिएबल के साथ में जो नॉन वेरिएबल होता है वही उसका कोफिशिएंट कहलाएगा, ठीक है, ये याद रखना है। ये भी बात हो गई हमारी। अब हम टाइप्स देखेंगे। अगर टाइप्स की बात करें हम, तो हमारे पास में 3 टाइप्स है। लीनियर पॉलिनोमियल, देखो लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर का मतलब होता है जिसकी पावर 1 हो। लीनियर पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे, जिसकी डिग्री क्या हो। जैसे आपसे पूछ लिया लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल दीजिए, तो लीनियर पॉलिनोमियल में आप एग्जांपल क्या लिखोगे, उस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ मैं यहाँ पे x + 3 = 0। तो देखो यहाँ पे x की पावर कितनी है, कुछ नहीं, मतलब वहाँ पे 1 है, तो इसकी डिग्री क्या आ रही है 1 है, तो ये क्या हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल देख लो, x - y - 4 = 0। अब देखो यहाँ पे x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, और -4 = 0, इक्वल टू में 0 है, तो यहाँ पे पावर मैक्सिमम पावर क्या है 1 ही है, तो ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स किससे बोलेंगे हम, जिसकी डिग्री 1 हो। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी उसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अब दूसरा आता है हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दूसरा है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक का मतलब होता है मैक्सिमम पावर क्या होनी चाहिए 2, क्या होनी चाहिए 2। तो जिसकी डिग्री 2 होगी वो होगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो डिग्री के अकॉर्डिंग ये अपन ने डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल मैं बताऊं तो जैसे x² - 1 = 0। देखो x², यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर क्या है 2 है, तो इसकी डिग्री भी क्या रहेगी 2 ही रहेगी। तो ये क्या कौन सा पॉलिनोमियल है हमारा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, x² + 3x - 1 = 0। अब देखो यहाँ पे x की पावर कितनी है 1 है, और यहाँ पे x की पावर कितनी है 2 है, और तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है 2 है, तो इसकी डिग्री भी क्या हो गई है 2। तो जिसकी डिग्री 2 हो, अगर जिस भी पॉलिनोमियल की अगर डिग्री 2 हो, वो डिग्री 2 कंटेन करता हूँ, तो वो कौन सा पॉलिनोमियल होगा हमारा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये हो गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सेकंड हो गया। थर्ड है हमारे पास में क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, अब क्यूबिक का मतलब होता है कि पावर 3। जिस भी पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर 3 होगी तो उसकी डिग्री भी 3 रहेगी। अगर डिग्री 3 है तो उसको क्या बोलेंगे अपन, क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे कि 4x² - k x³ + k x = 0। अब देखो यहाँ पे मैक्सिमम पावर देखो 1 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 3, तो मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है 3, तो इसकी डिग्री कितनी होगी 3। और जब डिग्री 3 है इसकी, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में ध्यान रखना आपको कि डिग्री 3 रहेगी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ध्यान रखना डिग्री 2 रहेगी, और लीनियर पॉलिनोमियल में ध्यान रखना डिग्री 1 रहेगी। ये हो गए, ठीक है। 3 टाइप्स हो गए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होगा, लीनियर में डिग्री क्या होगी 1 रहेगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री क्या रहेगी 2 रहेगी, और क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री क्या रहेगी हमारे पास में 3 रहेगी। तो डिग्री के अकॉर्डिंग हम पता लगा सकते हैं कि हमारे पास में कौन सा पॉलिनोमियल है, ठीक है। डिग्री किसकी देखनी है हमें, पॉलिनोमियल की देखनी है, और डिग्री देखने के लिए क्या देखते हैं हम, मैक्सिमम पावर, ठीक है। जो है एक और है हमारे पास में एक चीज़ और, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अगर आपसे पूछ लिया कांस्टेंट पॉलिनोमियल का एग्जांपल तो कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, नॉन जीरो टर्म, सॉरी नॉन वेरिएबल। जो नॉन वेरिएबल टर्म होता है वही कांस्टेंट होता है। अब बात आ रही कांस्टेंट पॉलिनोमियल की, तो डिग्री जिसकी 0 रहेगी, जिसकी डिग्री अगर 0 होगी वही कौन सा पॉलिनोमियल होगा हमारा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एग्जांपल देखें तो एग्जांपल में क्या लिख देंगे, जैसे x की पावर 0, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल रहेगा, ठीक है। y की पावर 0 तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल रहेगा, 4x की पावर 0 ये भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल रहेगा। तो जिसकी भी डिग्री 0 है, जिसकी भी डिग्री 0 है वो कौन सा पॉलिनोमियल होगा,
कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो इसको अपन नॉन वेरिएबल पॉलिनोमियल भी बोलते हैं उसको, दो नाम से जाना जाता है इसको, कांस्टेंट पॉलिनोमियल और नॉन वेरिएबल पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जिसकी डिग्री 0 रहेगी वो होगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, डिग्री 0, जिसकी भी पावर 0 रहती है उसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, 1 होती है। ये याद रखना आपको। 9th में जैसे कि हमने समझाया था कि जिसकी भी पावर अगर 0 है तो उसकी होल वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अगर ये ऐसा लिख दिया मैंने x की पावर 2 + 2x और होल ब्रैकेट लगा के मैंने पूरे की पावर लिख दी 0, तो पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। कितना ही बड़ा पॉलिनोमियल हो या कितना ही बड़ा नंबर हो, अगर उसका पावर 0 है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज क्या रहेगी, 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमने चैप्टर 2 को बेसिकली समझ लिया है। ये सारा बेसिक मैंने आपको बता दिया है कि पॉलिनोमियल से क्या होता है, कितने टाइप से में डिवाइड करा हुआ है, डिग्री के अकॉर्डिंग कितने टाइप से में डिवाइड करा हुआ है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, इसमें ऑप्शनल ज़्यादा आते हैं, तो आप इसका बेसिक समझ लीजिए। अगर बेसिक समझ में नहीं आता है आपको तो क्लियरली आप कमेंट्स में मुझे बताएं कौन सा टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है, कमेंट सेक्शन में बता के मुझे बताएं, मैं उस पर एक वीडियो और बना दूँगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।